कराची वालों के लिए अच्छी खबर, अलादीन पार्क की जगह जिनाह पार्क बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का गवर्नर कामरान टिसोरी के हमराह पार्क के मकाम का दौरा। जिनाह पार्क 72 एकड़ पर मुश्तमिल, जल्द शहरियों के लिए खोला जाएगा। पार्क की तामीर से हज़ारों शहरियों को तफरीह की सहूलियात मैसर आएंगी। कराची फिर से बनेगा रोशनियों का शहर, हर गली मोहल्ला जगमगाएगा। गवर्नर संघ का शहर भर की स्ट्रीट लाइट सनरोज में रोशन करने का दावा। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए एक और कदम, कराची में येलो लाइन बस मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की तैयारी। 21 किलोमीटर तवील ट्रैक दाऊद चौरंगी से नुमाइश तक होगा। ट्रैक ब्रूक्स चौरंगी से जाम सादिक पुल और कोरंगी रोड से होकर नुमाइश तक जाएगा। मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। तरक्याती मंसूबे बनाएंगे, दरख्त भी बचाएंगे। यूनिवर्सिटी रोड पर बरसाती नाला गुजारने का मंसूबा। सर्विस रोड पर मौजूद दरख्तों को महफूज करने के इंतजाम। दरख्तों के अतराफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग कर दी गई। दरख्तों को निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। ईंटों की भट्टियां बंद हुई, ना खटारा गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई। कचरे के ढेर भी कम होने के बजाय बढ़ गए। शहर कायद पर आलूदगी ने शिकंजा मजीद सख्ती से कस लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का आज भी तीसरा नंबर। आलूदगी के ज़र्रात की शरह 221 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। फ़ज़ा में आलूदगी के बायस हद निगाह भी 2 किलोमीटर से न बढ़ सकी। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के अगवा की बढ़ती वारदातें। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने मुल्क गिर तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के अगवा के खिलाफ ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद बिलावल हाउस चौरंगी के अतराफ ट्रैफिक बहाल। DIG साहब ने भेज दिया, IG साहब ने भेजा। हम लोगों ने एहतजाज नहीं खत्म कर रहा था। वो बोले यार हमें तो 2-3 दिन टाइम दे दो, नीर मंगल तक अगर मसला हल हो जाएंगे तो ठीक है, हल नहीं हो जाएंगे सप्लाई भी बंद होगा, रोड भी हम लोग बंद करेंगे, इधर भी दोबारा एहतजाज होगा। ऑयल टैंकर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि ड्राइवरों के साथ अगर ऐसी ज्यादती होना शुरू हो जाएगी तो फिर सप्लाई देना मुश्किल हो जाएगी। कोई बंदा भी 20,000 या 25,000 ड्राइवर की तनख्वाह होती है और 20-25 हज़ार के लिए अपनी जान की कुर्बानी कोई नहीं देगा। सनती शोबे में बदहाली के डेरे, बेरोजगारी की दस्तक। डॉलर की किल्लत से मुख्तलिफ सेक्टर्स के हज़ारों कंटेनर क्लियर न हो सके। ऑटो सेक्टर के भी 2000 कंटेनर फंस गए। पोर्ट पर भारी चार्जेस से अखराजात बढ़ गए। खाम माल ना मिलने से सनतों की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। सदर पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन नदीम कामिल का हुकूमत से मौसर पॉलिसी बनाने का मुतालबा। स्टेट बैंक ही अपनी यहाँ परेशान है क्योंकि डेफिनेटली उनके पास नहीं है रिजर्व्स। जब रिजर्व्स नहीं होंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकते। अंदाज़ा करें तो तकरीबन 5000 प्लस कंटेनर जो है ना अनक्लियर्ड अभी भी पड़े हुए हैं, जिसमें 2000 के करीब 1500 से 2000 के करीब कंटेनर तो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज़ के। दरामदी खाम माल क्लियर न होने से सनती पैदावार शदीद मुतासर। गैस प्रेशर न होने से मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल मजबूरी बन गया। मुतबादिल ज़राए से पैदावारी लागत दुगनी, पैदावार 50% रह गई। पाकिस्तान अपैरल फोरम के चेयरमैन जावेद बलवानी कहते हैं 35 साल में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। बड़े छोटे तमाम बरामद कुनंदगान परेशान हैं। पोर्टर्स के माल अगर पोर्ट पे पड़े और उनकी LC ना खुले और उसको पोर्ट्स वाले और कस्टम वाले ये कहें कि आपका माल ऑक्शन होने वाला है, यार ये कैसा मुल्क है। एक्सपोर्टर्स को तो लोग सर का ताज बनाते हैं। मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे ज़्यादा इज्जत एक्सपोर्टर्स को देनी चाहिए। बिजनेसमैन पैनल की बड़ी कामयाबी, सोयाबीन की क्लियरेंस का मसला हल हो गया। विफाकी टैक्स मुहतसब ने सोयाबीन को क्लियर करने का हुक्म दे दिया। FTO का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरामदी सोयाबीन का माल अब बआसानी क्लियर होगा। मुर्गी अंडे की कीमत कम करें। बिजनेसमैन पैनल के सीनियर लीडर सुहेल अल्ताफ की पोल्ट्री एसोसिएशन से अपील। इट्स ए लैंडमार्क डिसीजन। मैं पोल्ट्री एसोसिएशन तमाम इम्पोर्टर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। FTO ऑफिस हैज़ कम टू देयर रेस्क्यू और ये डिसीजन जो है ये किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकता। अल्लाह करे ये हमारे सारे मामलात जो हैं हमारे वो इसी तरह अच्छे तरीके से हल हो जाए। कराची बार का सिंध हाई कोर्ट में सालाना इशाइया। सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद मंसूर अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी।
सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज इरफान सादत की भी खुसूसी शिरकत। मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक पेश की गई। वकला की बड़ी तादाद ने भी इशाइये में शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह का माजी को भूल कर आगे बढ़ने पर जोर। कहा, मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें कि आपका तर्ज अमल हमेशा याद रखा जाए। आर्ट्स काउंसिल के इंतखाबात, अहमद शाह का पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। मोहम्मद अहमद शाह सदर, आर्ट्स काउंसिल बरकरार। मुनव्वर सईद नायब सदर मुंतखब। प्रोफेसर एजाज फारूकी सेक्रेटरी। नूर शाह जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। हुमा मीर, MM कैसर सज्जाद, सैयद शहजाद रजा, अमरीन हसीब, मोहम्मद अयूब और दीगर गवर्निंग बॉडी के मेंबरान होंगे। किसी दूसरे पैनल ने कागजात जमा नहीं करवाए। कमिश्नर कराची ने नताइज का ऐलान किया। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। सोने की आसमान को छूती कीमतें, गरीब के लिए शादी में गोल्ड देना नामुमकिन हो गया। एक हफ्ते में सोना 4000 रुपये तोला महंगा। एक दिन में 200 रुपये बढ़कर फी तोला कीमत 1,67,300 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,43,432 रुपये। एक तोला चांदी की कीमत 1890 रुपये पर बरकरार। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $3 फी औंस कमी हुई। सर्दी बढ़ी तो लेदर जैकेट्स की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। जैकेट 500 से 1000 रुपये महंगी हो गई। 2200 वाली जैकेट 3000 की हो गई। दुकानदार कारोबार में मंदी से परेशान। दुकानदारों ने दरामदी अशिया पर टैक्स महंगाई की वजह करार दे दिया। कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। चेयरमैन FBR आसिम अहमद का कराची का दौरा। अफसरान से मुलाकात। लार्ज टैक्स ऑफिस में बजट अहदाफ पर ब्रीफिंग। कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। चेयरमैन आसिम अहमद की टैक्स दहिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। नवंबर में बजट अहदाफ पूरे करने पर सराहा। कौसर न्याज कॉलोनी के करीब 8 साला बच्चा गुजर नाले में डूबकर जाँ बहक। 2 बच्चे खेलते हुए डूब गए थे। एक बच्चे को बचा लिया गया। डूबकर जाँ बहक होने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। कोरंगी अवामी कॉलोनी में इतवार बाजार के करीब बेकरी में डकैती। 2 मुल्जिमान बेकरी से 83,000 लूट कर फरार। करीबी मेडिकल स्टोर पर मौजूद मुसल्लह अफराद ने भी मुजाहमत नहीं की। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MK अमराता कमेटी का इजलास। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर तफसीली गौर व खोज किया गया। इंचार्ज सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इलेक्शन की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाने पर भी लाहा अमल तय किया गया। इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा खवातीन कन्वेंशन की सूरत 18 दिसंबर को होगा। जलसे के बाद कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियां और इंतखाबी जलसे भी शरीक। सदर PTI कराची बिलाल गफ्फार की ज़ेर सदारत इजलास। माड़ीपुर टाउन के बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवारों की शिरकत। जनरल सेक्रेटरी कराची सैफुर रहमान, मरकजी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, सीनियर नायब सदर अकरम चीमा की शिरकत। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पशतूनख्वा मिली अवामी पार्टी का आज जलसा। तैयारियां मुकम्मल। जलसा शाम 6 बजे बनारस बादशाह खान चौक पर होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबालिया कैंप लग गए। जलसे से मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। हाई स्कूल टीचर्स को खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियाँ देने का इंकशाफ। 7 अजला के DEOs का डायरेक्टर स्कूल तालीम पर रिश्वत के एवज तरक्कियाँ देने का इल्ज़ाम। सिफारिशात नज़रअंदाज करके सीनियर के बजाय जूनियर टीचर्स को तरक्की देने का दावा। शिकायत पर फरनाज रियाज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम परवेज़ अहमद तहकीकाती अफसर मुकर्रर। तहकीकात 7 रोज़ में मुकम्मल की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का सालाना कन्वोकेशन। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फारिगुल तहसील तलबा में डिग्रियां तकसीम की। रूसी कौंसल जनरल की भी शिरकत। तालिब इल्मों के साथ वालिदैन भी तकरीब में शरीक हुए। सेहत, तालीम और दीगर शोबों में हुकूक के लिए खवातीन का एहतजाज। समाजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम खवातीन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। सिनफ नाज़ों को हुकूक देने का मुतालबा। हाथों में बैनर्स थामे खवातीन की तशद्दुद के खिलाफ नारेबाजी।
क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात जर्नलिस्ट पैनल के काशिफ हाशमी 82 वोट लेकर सदर मुंतखब, नायब सदर मोहम्मद सलमान 79 वोट लेकर कामयाब करार पाए, रजब अली 80 वोट लेकर खाजिन मुकर्रर, रेहान खान चिश्ती 80 वोट लेकर सेक्रेटरी, फयाज यूनुस 86 वोट लेकर जॉइंट सेक्रेटरी, आतिफ रजा 76 वोट के साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब। गवर्निंग बॉडी के कामयाब उम्मीदवारों में फैज़ान जलीस ने 79, असद अली 89 और अजफर वक्कास ने 78 वोट लिए। बिलाल खान 78 वोट, सौलत जाफरी 77, अकरम कुरैशी 74, अब्दुर्रहमान फारूकी 69 वोट लेकर मेंबर गवर्निंग बॉडी बन गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का कुतुब मेले का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब हुए, काम शुरू हो चुका, अब कराची तब्दील होता दिखाई देगा। शराय फैसल पर खूबसूरत पौधे लगने शुरू हो जाएंगे। सैफुर रहमान कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे। अब हमने मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए। कल रात से ही काम शुरू हो चुका है। बस कम शारे फैसल पे जो आपको बीच में एक फुटपाथ पे बदनुमा किस्म के पौधे नजर आते थे, कल रात से उसकी तजदीद और आराइश शुरू हो चुकी है। अलादीन पार्क पे भी काम शुरू हो चुका है। अब आपको हम रोजाना तकलीफ देंगे और आप मेरे और डॉक्टर साहब के पीछे पीछे चल रहे होंगे और आप थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। जामिया मस्जिद क़ुबा नश्तर रोड पर अहमद शाह नूरानी के यौम विसाल पर इमाम नूरानी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा काजी अहमद नूरानी, अल्लामा अकील अंजुम कादरी और दीगर उलमा की खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, मौलाना शाह अहमद नूरानी बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने हमेशा निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की, पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत करते गुजारी। एक्सपो सेंटर में लाइफ स्टाइल फर्नीचर की शानदार नुमाइश। पाकिस्तान भर से 70 टॉप फर्नीचर ब्रांड की शिरकत। सोफा सेट, बेडरूम सेट, सजावटी अशिया और दीगर मसनूआत सबको भा गई। शादियों का सीजन, बाजारों में रंग रंग की चूड़ियां सज गईं। वेलवेट, झूमर, नगों वाली चूड़ियां लड़कियों की तवज्जो का मरकज। सेट 500 से 700 रुपए में दस्तयाब। 3 तलवार के करीब कराची क्रिसमस मार्केट सजा दी गई। मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज। बच्चों और लड़कियों ने क्रिसमस के गानों पर रक़्स भी किया। मुंतज़िम सुंदस ने बताया कि यह मेला हर साल सजाया जाता है। और कराची की बिरयानी पूरी दुनिया दीवानी। बीच पार्क पर सजा मज़ेदार खानों का मेला। सोल फेस्ट, कराची के खाने एक ही जगह दस्तयाब। इवेंट शानदार, शहरी मज़े के खानों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए।